सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ करेंगे, और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज़्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था, अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए, जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। लेकिन पाकिस्तान अभी से ही डिनाइल मोड में चला गया। वो बोलते हैं कि 12 हवाई जहाज जो हिंदुस्तान के आए, हमने अपने जहाज़ों को स्क्रैम्बल किया और हिंदुस्तान के हवाई जहाज जो हैं अपना वेपन जो हैं प्रीमेच्योरली रिलीज करके भाग गए वापस। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान को साफ तौर पे बता दिया कि ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर इस माफी की कार्रवाई करेगा पाकिस्तान तो हम उसको उसके देश में घुस के और बुरी तरीके से मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी हमने उसको दिखाया कि हम उसके देश के अंदर घुस के, उसके घर में घुस के उसको बर्बाद कर सकते हैं। अभी फिर हमने उसको दोबारा दर्शाया कि हिंदुस्तान में हर प्रकार की क्षमता है, हर प्रकार की ताकत है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और एयर चीफ तकरीबन 2 दिन पहले ही पूरा टैप किया था और कहते हैं हर प्रकार से हम सुरक्षित हैं। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए मिराज विमानों को रात के समय पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, जिसमें उनके ऊपर 1000 kg के बॉम्ब डाले गए, जिससे कुछ टेररिस्ट कैंप भी बर्बाद हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। इससे ये चीज़ यही दर्शाती है कि हमारे पास विल पावर है इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, हमारे पास वेपन सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और पाकिस्तान जिन्होंने टेररिस्ट क्राइम जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर went deep into POK, right up to Balakot and Muzaffarabad, and bombed the terror camps of Jaish-e-Mohammed. They have completely destroyed these terror camps. Just imagine these 12 Mirage aircrafts going with that thunder and bombing these terror camps, destroying them, putting about 1,000 kilograms of ammunition. What big destruction it might have caused. And the aircrafts have done, and they've come back. You see, these kinds of airstrikes into POK are just a beginning for Pakistan. And Pakistan should be careful, and it should definitely be prepared for something big, because India is going to crush you down and hammer down Pakistan in a very, very big manner very soon. मिराज भारत के जो फाइटर जेट्स है, ये 12 मिराज आज सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए। वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स है जैश-ए-मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने, और कितनी ज्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश-ए-मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स करे कि इन्होंने छोटी छोटी चीजें गिराई हैं, लेकिन वाकई में जो हकीकत है वो ये है कि हमने टेरर कैंप्स जो पाक व्याप्त कश्मीर में है उनके ऊपर हेवी बम्बार्डमेंट किया है। आप सोचिए 12 मिराज 2000 विमान, ये यहां पर जाना, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये वहां पर जाना, बम गिराना और वापस आना, ये कितना बड़ा धमाका किया होगा पाक व्याप्त कश्मीर में। पाकिस्तान, आप सतर्क रहिए। तो पाकिस्तान के आतंकियों को करारा जवाब। जहां कायर आतंकियों की तरफ से 100 किलो आरडीएक्स के जरिए हमले को अंजाम दिया गया था, तो जवाब जो है वो 40 के बदले 400 और 40 के बदले 4000 होगा। आखिर क्या कुछ बनेगा उसकी तस्वीर कुछ देर में साफ होगी, लेकिन 1000 किलो का जो हमला है वो किया गया है इन 12 मिराज विमानों के जरिए। और भारत के प्रधानमंत्री ने तीखे शब्दों में बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि तैयार हो जाइए, गलती कर दी है। क्या कहा था वो सुनिए। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं
कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी और ये बहुत बड़ी कीमत जो है वो जैश ए मोहम्मद के जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में, उन्हें पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर जवाब के तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है। 1000 किलो जो विस्फोटक है उसके जरिए निस्ते नाबूद कर दिया इन पूरे ठिकानों को। सुबह 3:30 बजे पाक पीओके के बालाकोट में ये बमबारी की गई। 12 मिराज 2000 जो विमान है, लड़ाकू विमान, उसके जरिए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और लगातार हिंदुस्तान की जो भारतीय फौज है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थी। लगातार आखिर ऑपरेशन को किस स्ट्रैटेजी के तहत जो है अंजाम देना है, उसके लिए किस तरीके की रणनीति बनानी है, इस पर लगातार हिंदुस्तान काम कर रहा था। पाकिस्तान को बार बार समझाया गया कि पीओके के अंदर जो आतंकी गुट पल रहे हैं, जैश ए मोहम्मद जैसे जो गुट हैं, उन पर कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदुस्तान कार्रवाई करना जानता है। और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से पुलवामा के अवंतीपुरा में जिस तरीके की कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया गया, उसके बाद तीखे शब्दों में कहा गया था कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। ये वो हिंदुस्तान है जो अंदर घुसना भी जानता है, मारना भी जानता है, और अंदर घुसकर एक और सर्जिकल स्ट्राइक, याद कीजिए उड़ी हमला, जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान दहल गया था। उसके बाद किस तरीके से भारतीय सेना ने अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लिया था, अपने वीर शहीद सपूतों का बदला लिया था। और वैसे ही एक और कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया जाता है 14 फरवरी के दिन, जब कायरतापूर्ण हमले को अंजाम देते हुए हिंदुस्तान के 40 सपूतों को मौत के घाट उतार दिया गया। और उन्हीं वीर शहीदों के मौत का बदला और उन तमाम वीर शहीदों की शहादत का बदला एक बार फिर से हिंदुस्तान ने। और इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान किस तरीके के हालात में था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हुए बार बार नजर आ रहे थे हिंदुस्तान से कि इस तरीके का कोई कदम ना उठाएं, एक मौका दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से साफ कह दिया गया था कि मौके बहुत हो चुके। और उड़ी हमले के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके बावजूद आप नहीं माने, और अब जिस तरीके की कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया, उसका जवाब हिंदुस्तान देगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि पूरी पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान पूरी तरीके से अलर्ट मोड में था। और उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देना अपने आप में बताता है कि भारतीय वायुसेना की, भारत की आखिर क्या कुछ ताकत है। और तमाम डिफेंस एक्सपर्ट जिस तरीके से यहां पर कहते हुए कि भारतीय वायुसेना की ये रेंज है, वो पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर मार सकता है, और पीओके बालाकोट में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देना, ये बड़ी कार्रवाई। तो लगातार रिएक्शंस यहां पर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिंदुस्तान ने जवाब दिया है, और अगर 1000 किलो का ये विस्फोटक वहां पर फेंका गया है तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन ये, और कितनी बड़ी वहां पर जो है पूरी तरीके से बर्बादी की गई होगी। वाह, अगर ये बात सही है, हमें भारत सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार यहां पर करना चाहिए। इंतजार अब भारत सरकार के जो है पुष्टि का यहां पर किया जा रहा है। आतंकियों पर हमले पर उमर अब्दुल्ला ट्वीट करते हुए हालांकि नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इसका जो आधिकारिक पुष्टि है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक सूत्रों की तरफ से जानकारी आ रही है। लेकिन बड़ी कार्रवाई भारतीय वायुसेना की, सुबह 3:30 बजे हिंदुस्तान के तमाम लोग, दिल में दर्द है उन 40 जवानों को खोने का, उन देश के वीर तमाम शहीदों का। कल भारतीय प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली में शहीदों को नमन करते हैं, वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करते हैं, और उसके बाद आज उसका जवाब 14 फरवरी को हिंदुस्तान ने अपने 40 सपूतों को खोया। हर एक दिल से एक ही आवाज उठ रही थी कि हमें इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है, पाकिस्तान को बताना है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। देश के प्रधानमंत्री तुरंत सामने आते हैं और कहते हैं कि क्या प्रारूप होगा, क्या वक्त होगा, किस तरीके से लिया जाएगा। इसके लिए जो भारतीय सेनाएं हैं उन्हें पूरा मौका दिया गया है, फ्री हैंड कर दिया गया है, और आखिर जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो तैयार की जाती है। और उन सिचुएशंस में जब बार बार पाकिस्तान के सेना चीफ, जब बार बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तमाम सुरक्षा का जायजा लेते हैं, बार बार कहते हैं कि हम, अगर हमला भारत की तरफ से किया जाता है, किसी तरीके का कदम उठाया जाता है, तो पूरी तरीके से तैयार है, हम भी जवाब देंगे। लेकिन जवाब देने का मौका हिंदुस्तान की सेनाओं ने नहीं दिया, और 3:30 बजे सुबह घुसकर हमला यहां पर किया। और आतंकी जो
ठिकाने हैं जैश के, उन्हें पूरी तरीके से निस्ते-नाबूद कर दिया। डिफेंस एक्सपर्ट संधू साहब हमारे साथ यहां पर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। संधू साहब, जवाबी जो कार्रवाई है ये ईंट का जवाब पत्थर से मानते हैं कि नहीं? मैं कहूंगा कि मैं बहुत खुश हूं ऐसे आर्मी मैन। ये एक्शन हम पिछले 10 साल से बोल रहे थे जी कि ज्यों ही इनका कोई ऐसा एक्शन होता है तो विद इन हाफ एन आवर आवर एयरक्राफ्ट शुड बी एयरबोर्न एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल देयर टाइमिंग जी। और हमें इतनी खुशी है कि ये अभी इस गवर्नमेंट ने इतना हिम्मत दिखाया है, इतना डिटर्मिनेशन दिखाया है कि चाहे ये 8-10 दिन लेट हुआ है लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर उनको दे दिया है, अगर आप दोबारा कुछ करोगे तो हम आपका जो पाकिस्तान का पूरा वजूद है उसको भी खत्म करने के ताकत रखते हैं। और अगर आप नहीं बाज आओगे तो वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर एन ऑल आउट वॉर। दिस इज ओनली द सिग्नल्स। आपको हम सिग्नल दे रहे हैं, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आप तैयार रहिए अपनी पूरी बर्बादी के लिए, क्योंकि आपका बांग्लादेश आगे जा चुका है और आपके इस हिस्से के भी पूरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एज एन आर्मी मैन आई एम वेरी हैप्पी द डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। 1971 वाला जो पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से रिपीट ना हो जाए, इस तरीके के हालात के लिए तैयार है। लेकिन संधू साहब, क्योंकि हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक 1000 किलो जो विस्फोटक है उसका जो है हमला वहां पर किया गया है, 1000 किलो का जो बम है वो गिराया गया है। कितना डिस्ट्रक्शन जो है इससे हो सकता है, क्योंकि अभी जानकारी वहां से आना बाकी है, चीजें निकलना बाकी है, कि कितना जो है पूरी तरीके से इस हमले के दौरान आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है? देखिए जी, ये 1000 है। आपने देखा होगा न्यूज में भी कि 12 जो जेट हैं वो यूज किए गए, मिराज एयरक्राफ्ट, और 3 लोकेशन यूज किए गए जहां पे डायक है, मुजफ्फराबाद, बालाकोट। संधू साहब माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। सेट कर दिया और मिराज ने, तो बम उसी जगह गिरेगा जहां पर वो चाहते हैं। देखिए, इसमें पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करेगा, वो कुछ और तस्वीरें दिखाएगा और दिखाने की कोशिश करेगा कि बम तो कहीं और गिरा है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि सारे बम। चलिए संधू साहब, वापस मैं आपके पास आ रहा हूं। डिस्ट्रक्शन का हमने यहां पर जिक्र किया और साथ ही साथ हम थोड़ा यह समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के इन विमानों के जरिए जो लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए गए हैं, उससे 1000 किलो का जो बम गिराया जाना, ये कितना डिस्ट्रक्शन, कितने एरिया को जो है कवर कर सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है इन तमाम ठिकानों को? जो इतने नुकसान से उनके जो टेरर कैंप है दे कैन बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड जी। जहां तक उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहां तक वहां के आदमी होते हैं या जो वहां जो ट्रूप्स होते हैं या जहां जो टेररिस्ट हैं, उसकी गारंटी नहीं होती कि 100% वो मर गए होंगे। ठीक है, लेकिन जो कोलैटरल डैमेज उस एरिया में उस कैंप का होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट नजर, यानी पूरी तरीके से जो है निस्ते-नाबूद वहां पर किया गया होगा। डिस्ट्रॉय होंगे, चाहे वो पूरे तरीके से नहीं भी डिस्ट्रॉय होंगे, तो इसका एक बड़ा क्लियर मैसेज चला गया कि जहां मर्जी छुप जाओ, आप जहां भी छुपोगे जाके वहां हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, जहां घुसोगे वहीं घुसकर मारा जाएगा। चाहिए बिल्कुल, जहां मर्जी छुप जाओ वहां हम पहुंच जाएंगे, और आप छुपते छुपते अभी भागो कहीं अफगानिस्तान, सीरिया वगैरह में। बिल्कुल संधू साहब, अब क्योंकि ये बेहद मुश्किल होता है, सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान की तरफ से उड़ी हमले के बाद की गई, वो ऐसा ऑपरेशन था जिसकी कानो कान किसी को भनक नहीं लगी, हिंदुस्तान की तरफ से किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं थी, लेकिन इस वक्त में देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था और उसमें इस तरीके की जो है कार्रवाई करना, ये कितना महत्वपूर्ण है, इस पर मैं आपके जवाब यहां पर लूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। हमने अपनी देश की विभाजन करके पाकिस्तान दिया, ये सोचकर कि जो मुसलमान हमारे के साथ रह नहीं सकता, उसके लिए अलग देश है, बट वहाँ सिर्फ ईर्ष्या में डूबे, हमें बुरी नज़र से देखना, मेरा 2 आंख चले जाएं परंतु मेरे पड़ोसी का 1 आंख चले जाए, जैसे एक पुरानी कहानी है, ऐसे वो कितना दिन हम बर्दाश्त करते रहेंगे। हर इन्हें वो भी कहते हैं कि हम 1000 जख्म करेंगे, 1000 कट्स, तो हमने 1000 पाउंड बम दे दिया उनको। तो पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना हमारी लक्ष्य है। अभी हमारी प्राथमिकता है कि ये कैंप सबको ध्वस्त करना है, और उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे कि पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कैसे हो सकते हैं।
इसमें पब्लिक की उत्साह और पब्लिक की समर्थन की आवश्यकता है। सर, IAF Mirage has dropped 1,000-pound bomb. Yes, right. It's actually mostly on our own territory, which is called POK, Pakistan Occupied Kashmir. So there's no, I mean, you can always bomb your own territory, nothing wrong. But even if it was their territory, we have under the United Nations Charter the right of self-defense. And they did attack us. They have been attacking us and bleeding us. They themselves say we want to give 1,000 cuts to India. So I think तो सुब्रमण्यम स्वामी यहां पर कहते हुए कि यह कार्रवाई तो हमें करनी ही थी क्योंकि चेतावनी यहां पर दी गई। पाकिस्तान ने कहा कि 1000 जख्म देगा तो हमने 1000 किलो का बम जो है उस पर डाल दिया है। बेहद संधू साहब डिफेंस एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। संधू साहब, जो मैं समझना चाह रहा था आपसे बेहद महत्वपूर्ण यह है कि एक वक्त जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं लेकिन किसी तरीके की कोई चुनौती नहीं होती है, और वो भी भारतीय सेना की ताकत थी, वो किस तरीके से चुपचाप जाकर पाकिस्तान की सीमा में जाकर जो है अंजाम दे सकती है। लेकिन इस वक्त में जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, भारतीय सेनाओं की तरफ से कहा जाता है कि जवाब हम जो है यहां पर लेंगे, हम कुछ भी भूलेंगे नहीं। संधू साहब, आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट है ये जवाब आप प्लीज मुझे दीजिएगा। माफ कीजिए, मैं इसमें मनीष हमारे जो सहयोगी हैं वो क्या कह रहे हैं हम जरा वो सुन लेते हैं पहले। तैनात करती है। इन टेरर कैंप्स के बारे में कई तरह की इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब परवेज मुशर्रफ पर जैश मोहम्मद ने हमला किया था उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने बैन लगा दिया था जैश मोहम्मद पे, और उसके बाद पाकिस्तान के ISI लश्कर तोयबा को ज्यादा छूट दे रही थी भारत पर हमले करने के लिए। आपने देखा 26/11 उन्होंने किया था। उसके बाद से पाकिस्तान के ISI को भरोसा होने लगा कि जैसे ज्यादा अच्छा अटैक कर सकती है, और उन्होंने उसको पूरी तरह सपोर्ट देना शुरू किया। उरी हमला, पठानकोट अटैक, पार्लियामेंट पर अटैक, ये सारे जैश मोहम्मद ने किया था। तो लगातार बालाकोट में जो जैश मोहम्मद के कैंप्स हैं उसमें संख्या बढ़ती जा रही थी, और सारे जो आतंकी हैं उस कैंप से ट्रेनिंग लेकर के, हालांकि और भी कैंप्स हैं वहाँ, लश्कर तोयबा के भी थोड़े दूर पे कैंप्स हैं और बाकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, लेकिन जैश मोहम्मद का चूंकि पुलवामा में CRPF कॉन्वॉय पर इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ गई थी, भारत एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहता था। जो हमारे पास जानकारी है, सिर्फ बालाकोट ही नहीं और भी टेरर कैंप्स अटैक हुए हैं, लश्कर तोयबा के भी कैंप पर बम गिराए गए हैं। तो चूंकि ये पूरे असेसमेंट किया गया था, इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछा गया था कि वो बताएं कि इसमें क्या सिचुएशन है। लगातार एरियल से नजर भी रखी जा रही थी कि कैंप में इस वक्त कितने आतंकी हैं। पिछले 10-12 दिनों से बालाकोट और उसके आसपास जो टेरर कैंप्स है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है लगातार उनके मूवमेंट्स पर नजर रख रही थी। तो जो हमारे पास जो जानकारी है कि कम से कम 200 से 300 तो आतंकी मारे गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हुआ। तो जानकारी जो इस वक्त सूत्र दे रहे हैं उसके मुताबिक ना तो सिर्फ बालाकोट में ही बल्कि और भी जो आतंकी कैंप वहां पर मौजूद थे, क्योंकि बालाकोट के अलावा आसपास के इलाकों में भी अलग अलग आतंकी गुटों के कैंप है, उन्हें पर निशाना बनाया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट संधू साहब हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए। संधू साहब, अच्छी खबर मैं आपको दे दूं, बालाकोट के अलावा भी कुछ और जगहों पर जो फर्स्ट इनपुट जो इस वक्त मिल रहा है उन पर भी निशाना बनाया गया है। कोट के अलावा चकोटी और मुजफ्फराबाद 3 जगह है जहां ये अटैक किए गए हैं। जी, ये सिर्फ बालाकोट नहीं है, बालाकोट के अलावा ये चकोटी है और मुजफ्फराबाद है जी। और ये पुराने नोन कैंप्स हैं, जैसे अभी बता रहे थे आपके जो प्रवक्ता कोई आपके जी सर कि ये कार्रवाई जो पूरी डिटेल में, अगर आपको याद होगा कि मोदी साहब ने बोला था कि मैंने पूरी कार्रवाई अभी आर्मी के हाथों में दे दिया, जो वो सही समझते हैं वो करेंगे, ठीक है जी। तो आर्मी के थिंक टैंक ने जितने भी, उन्होंने यही सोचा है कि पूरा, चाहे वो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेके दूसरे जितने भी सोर्सेज हैं, सबसे इंफॉर्मेशन में इनको लगातार अंडर सर्वेलेंस रख के ये देखा है कि ये कैंप्स हैं जहां के ऊपर सिग्निफिकेंट उनकी प्रेजेंस है, और इसलिए इनको सिलेक्ट किया गया है। अगर ये बाज नहीं आते हैं तो ये आगे कार्रवाई और बढ़ा दी जाएगी। अभी कुछ और ऑप्शंस हैं, मैं सिक्योरिटी वजह से वो इंडिकेशन नहीं देना चाहता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि ये जो ऑप्शंस है ये नहीं है कि लैंड ऑप्शंस ही रह जाएगा या एयर ऑप्शंस भी है, बहुत से ऑप्शंस है मिलिट्री के भी जी। और यही चीज ऑप्शन है हिंदुस्तान के आर्मी में, मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत से ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही इंडिकेशन हमने पहले भी दिया था। हमने बोला है कि हमने आर्मी को बोल दिया है कि उन्होंने एक्शन लेना है, तो उसी आर्मी ने आपको बांग्लादेश बना के दिया, पाकिस्तान को तोड़ के दिया। अभी इन्होंने आपने हमारे हाथ में दे दिया है।
अगर ये चाहते हैं तो हम ये जो प्रेजेंट पाकिस्तान है इसको भी तोड़ के अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में पकड़ा सकते हैं। जी, और यही चीज हमने पहले भी कही, आपने कहा कि बहुत से ऑप्शंस हमारे पास हैं और उस चीज का जिक्र जो है अंदेशा पहले भी दे दिया गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस बहुत हैं और ऑप्शन के दौर पर जो हमारे हाथ में क्या है उसका एक उदाहरण जो है वो सामने आ गया है। मैं जिसका जिक्र मैंने पहले किया, मैं अपने पहले सवाल पर यहां पर आना चाहता हूं जो है संधू साहब, इस तरीके के ऑपरेशंस में जब आपका दुश्मन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, वहां की सेना के जो अध्यक्ष हैं बाजवा बार बार चक्कर काट रहे थे अपनी सीमा का, वहां पर इस वक्त में भारतीय जो सेना इस तरीके का ऑपरेशन कर दे, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, ये जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया है, जो जैश ए मोहम्मद ने जो प्लान किया है, ये आउट ऑफ द कफ नहीं हुआ है, ये पूरी डेलिब्रेट प्लानिंग हुई है जी। ये प्लानिंग उनके ISI हेडक्वार्टर में हुई है, उन्होंने आगे जैश ए मोहम्मद को सिलेक्ट किया है और जो ISI में प्लानिंग हुई है, उन्होंने ये अटैक करने से पहले आपको पता होगा कि अपनी पूरी फौज को मोबिलाइज कर दिया। 5 दिन लगे उनकी फौज को, जो सब अपने अपने बॉर्डर्स की लोकेशन पे पहुंच गए थे, बिकॉज उनको पहले ही पता था कि अभी मोदी साहब इधर है, वो उतने सॉफ्ट नहीं रहेंगे। पहले इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अगर हम अभी ऐसा एक्शन करेंगे तो ये डेफिनेटली हमारे अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। वो पूरी उनकी जो ग्राउंड फोर्सेस है वो अपनी अपनी लोकेशंस पे पहुंच गई हुई है, ठीक है। और तो अभी अगर आपको पता नहीं होगा, मैं कई चीजें डिस्कस नहीं करना चाहता, हमारी भी मूवमेंट हो रही है जी, यानी मूवमेंट्स लगातार हमारी अभी भी जारी हैं और हिंदुस्तान अब वो सॉफ्ट स्टेट नहीं है जिस पर आप इस तरीके के आघात करते रहेंगे और हम सिर्फ चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे। हम डिफेंसिव नहीं, अब प्रोएक्टिव होंगे। उसका जवाब आज हिंदुस्तान ने यहां पर दे दिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद बने हुए हम इस खबर पर कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने अपने